आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। परभनी के अपना कॉर्नर परिसर में हुआ होटल ताज का शुभारंभ। खाने के शौकीनों को मुंबई हैदराबाद का मिल सकेगा स्वाद। खाने के शौकीनों के लिए अब मुंबई हैदराबाद का स्वाद अब परभनी शहर में भी मिल सकेगा, क्योंकि परभनी शहर में अपना कॉर्नर परिसर में फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने होटल ताज रेस्तरां की शानदार शुरुआत के साथ ओपनिंग हो चुकी है। ताज होटल के रूप में शानदार होटल के शुभारंभ पर होटल ताज का आकर्षण लोगों के मन को खूब भा रहा है, क्योंकि ताज होटल किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं है। होटल ताज ग्राहकों की सेवा में नई सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है। आधुनिक रोशनी और खुशनुमा माहौल से भरा होटल ताज का अंदाज के साथ साथ स्वादिष्ट पकवान लोगों को खूब भा रहा है। भोजन प्रियों के लिए असली स्वाद से भरे नायाब बकरा बिरयानी, चिकन बिरयानी, कबाब से लेकर बकरा मटन हंडी, मटन करी, मटन मसाला, मटन रोगन जोश, भुना गोश्त, मटन आदि के अलावा चिकन पटियाला, चिकन मंचूरिया, चिकन मोगलाई, चिकन हंडी, चिकन करी, चिकन टिक्का, चिकन दो प्याज, चिकन मसाला, चिकन पेशावरी, चिकन लखनवी, चिकन हैदराबादी, चिकन नवाबी, मुर्ग मसाला, चिकन कोल्हापुरी और भी चिकन के नायाब पकवान की सुविधा की गई है। उसी तरह वेजिटेबल खाने के शौकीनों के लिए असली स्वाद से भरे बेहतरीन पकवान ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। बेहद प्रसिद्ध पकवान का परिचय देते हुए व्यंजन परोसे जाने वाले पकवानों के साथ साथ सफाई पर विशेष ध्यान भी रखा गया है। होटल ताज की साफ सफाई और वहां का चमचमाता प्रकाशमय आकर्षण शांतिमय जीवन का नया आयाम स्थापित करता है। पार्किंग की जगह के साथ साथ खाने के ऑनलाइन पार्सल सेवा की व्यवस्था की गई है। आप घर बैठे 9154775252 या 9422820502 इस नंबर से होटल ताज का जायकेदार खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। परभनी के अपना कॉर्नर परिसर में फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने होटल ताज का शुभारंभ किया गया है। होटल ताज के संचालक मोहम्मद इलियास कच्ची इन्होंने बताया है कि हमारी पहली प्राथमिकता लजीज व्यंजन, पकवान, लाजवाब टेस्ट, शानदार सेवाएं रहेंगी। होटल ताज के शुभारंभ से परभनी शहर के सौंदर्य में और भी इजाफा हो चुका है और खाने के प्रेमियों को बेहतरीन जायकेदार खाने का स्वाद भी मिल सकेगा। न्यूज ब्यूरो, परभनी आज तक न्यूज। राष्ट्रीय समाज पार्टी द्वारा आरक्षण के चलते किया सड़क जाम आंदोलन। ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए किया सरकार का जोरदार विरोध प्रदर्शन। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने की मांग को लेकर राष्ट्रीय समाज पार्टी और ओबीसी समुदाय के संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ रविवार 4 जुलाई को परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड पर सड़क जाम आंदोलन किया गया है। गंगाखेड़ के विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया है। इस अवसर पर सरकार से ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग आयोगों का गठन करने की और न्यायिक मामलों की आपूर्ति के लिए काम शुरू करने की, उसी तरह ओबीसी समुदाय को तत्काल इंपीरियल डाटा एकत्र कर सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत करने की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा ओबीसी आरक्षण के रोक को हटाने तक आगामी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने की सरकार से मांग की गई है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सड़क जाम आंदोलन किया गया है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे सहित राष्ट्रीय समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिंतूर रोड स्थित 3 दुकानों में लगी आग। आधी रात को लगी आग में लाखों का हुआ नुकसान। परभनी शहर के जिंतूर रोड परिसर में शनिवार तड़के 2 से 3 बजे के बीच अचानक लगी आग में 3 दुकानें जलकर राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाकर आग पर काबू किया गया है। आग लगने के कारण का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है।
परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित दुकान में शनिवार आधी रात को एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी थी, जिसमें नए फर्नीचर के साथ साथ अन्य वस्तुओं भी जलकर राख हो चुके हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस आग से बाजू के 2 दुकानें भी आग के चपेट में आ चुके हैं, जिससे उन दुकानों का भी काफी नुकसान हो चुका है। इस आग से तीनों दुकानों में रखे सामान एवं वाहनों पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और इस आग पर काबू पा लिया गया है। तेली समाज की ओर से ओबीसी आरक्षण बनाए रखने की गई मांग। ओबीसी आरक्षण अधिनियम पारित करने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में रद्द किए ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने के लिए एम्पिरियल डाटा को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने को लेकर परभनी के महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासंघ के नांदेड़ विभाग एवं परभनी विभाग द्वारा एवं सेवा आघाड़ी युवा आघाड़ी की ओर से प्रतीकात्मक भूख हड़ताल कर परभनी के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन द्वारा कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण अधिनियम पारित करने के लिए सरकार ने तत्काल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में इंपीरियल डाटा प्रस्तुत करे और स्थानीय निकायों में खारिज किए गए ओबीसी आरक्षण को बनाए रखे। इस तरह की मांग तैलिक समाज के पदाधिकारियों द्वारा परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर से एक ज्ञापन द्वारा की गई है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी राव साहब राउत, पांडुरंग शिंदे, शिव शंकर सोनोने, शंकर फुटके, भास्कर राव देवड़े, नीलकंठ राउत, समनन देशमाने, किरण क्षीरसागर, अंबादास राव क्षीरसागर, ज्ञानेश्वर काले, राजू सलमोटे, प्रभाकर देवड़े, श्रीमान जत्ती सहित बड़े पैमाने पर समुदाय के सदस्य मौजूद थे। 7 जुलाई को मराठवाड़ा में फिर से होगी बारिश, मुंबई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार 7 जुलाई को मराठवाड़ा के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उसी तरह 8 जुलाई को औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और बीड़ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा, आंधी, बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस तरह की जानकारी वसंतराव नाइक, मुख्य परियोजना समन्वयक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। कोरोना के दोनों टीके महानगर पालिका में 14 केंद्रों पर किए गए उपलब्ध। नागरिकों को टीकाकरण करने की प्रशासन की अपील। परभनी शहर महानगर पालिका टीकाकरण के 14 केंद्रों पर सोमवार से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीका के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एवं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है। पहली खुराक और दूसरी खुराक कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि 18 वर्ष आयु के ऊपर के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध की गई है। परभनी शहर के जायकवाड़ी अस्पताल में कोविशील्ड, इनायत नगर अस्पताल में कोवैक्सीन, खानापुर के अस्पताल में कोविशील्ड, खंडोबा बाजार अस्पताल में कोविशील्ड, साकला प्लाट अस्पताल में कोवैक्सीन, शंकर नगर अस्पताल में कोविशील्ड, वर्मा नगर अस्पताल में कोवैक्सीन, कौसर अस्पताल में कोविशील्ड, हयात अस्पताल में कोवैक्सीन, हड़को समाज मंदिर में कोविशील्ड, इंदिरा गांधी प्राथमिक स्कूल में कोवैक्सीन, बाल विद्या मंदिर में कोविशील्ड, करीम अस्पताल में कोवैक्सीन। ऐसे शहर के 14 टीकाकरण केंद्रों में दोनों टीके उपलब्ध किए गए हैं। एक केंद्र पर टोकन न मिलने पर दूसरे केंद्र में जाकर टीका लगवाएं। प्रतिदिन इन 14 केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। शहर के नागरिकों ने टीका लगवाने की महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अपील की गई है। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।